फायदा हुआ है राम मंदिर का? हाँ, बहुत फायदा हुआ है। अयोध्या के लोग चाहते थे कि बने। हाँ, बिल्कुल बने। हम देखते हैं चैनल आते हैं विदेशी, वो दिखाते हैं तो हम भी सोचते हैं सच्चाई होगी इसमें। आप अगर सच्चाई देखना चाहिए तो आप बस्ती तरफ बढ़ जाइए और आप देखिए एक एक स्टार होटल बन रहे हैं। हाँ। हाँ, कोई ऐसा होटल नहीं आपको आज, जब जिस दिन मंदिर बन के 2024 में तैयार हो जाएगा तो आपको कोई ऐसा होटल नहीं जो फैजाबाद के अंदर नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब अमीर हो जाएंगे फैजाबाद के लोग, बिल्कुल अमीर होंगे। तो मंदिर का फायदा मिलेगा पूरा। अरे भाई, जो वो मार्केट जो दुकान बनेगी जन्मभूमि को, जो किनारे किनारे जो नक्शे से बनेगी दुकान, तो उसमें कौन जाएगा? क्या कोई बाहरी आदमी उसमें लेंगे तो वहीं का आदमी। हम तो उनकी ही बात कर रहे थे, फिर से कर देते हैं जिनको आप मूर्ख बताते हैं केजरीवाल की। वो कहते हैं उद्योग दे देते, लोगों को रोजगार दे देते, मंदिर क्यों दे दिए? नहीं, ये गलत बात है। मंदिर धर्म के बारे में आदमी नहीं कहना चाहिए, किसी के बारे में कुछ बना दो, ये बना दो। अगर हम सीधे अगर कहें मथुरा को बना दिया जा रहा है, सचिवालय बना दिया जाए, तो गलत बात है ना। मथुरा का मंदिर ही रहना चाहिए, मंदिर ही रहना चाहिए ना। सचिवालय। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या है। ये श्री राम की नगरी है, श्री राम की धरती है। और यहाँ पर ये हम आए हैं तो किसी जानकार ने बताया कि अयोध्या जाए तो ये नीरज टी स्टॉल पर चले जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे बैठे हुए, अलग अलग तरह की बातें रखने वाले, अलग अलग पार्टी में विश्वास रखने वाले, अलग अलग विचारधाराओं में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ पर मिलेंगे। और जब आए तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये मार्केट का मेन चौक है यहाँ पर। ये कौन सा चौक बोला जाता है नीरज जी? पुलिस लाइन तिराहा है। ये पुलिस लाइन तिराया है। यहाँ पर हम आए तो लोग बैठे हैं और चुनाव की चर्चा हो भी क्यों ना। उत्तर प्रदेश में जब है और अयोध्या में आप खासकर हैं तो चुनाव की चर्चा होनी भी लाजमी सी बात है कि लोग चुनाव की चर्चा करते नजर आएंगे। भाई साहब अभी कर ही रहे थे, शायद हम सुन रहे थे, चुनाव की बातें हो रही थी कुछ। अरे क्या चल रहा है अयोध्या में, माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का है पूरा। अयोध्या में बीजेपी का है। कैसे है बीजेपी का, थोड़ा बताइएगा। अब हर जगह सिर्फ राम का ही मुद्दा है। राम का मुद्दा है, बाकी सब मुद्दे फेल है। सारे मुद्दे उसी से हैं आधारित। सारे मुद्दे उसी से, महंगाई, रोजगार सब खत्म हो गया एक साइड राम के मुद्दे के नीचे। महंगाई, रोजगार पे सारे काम हो रहे हैं। सारे काम हो रहे हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है। किसका चल रहा है? बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। जी, कैसे चल रहा है? बीजेपी ने विकास किया है। यहाँ पे राम मंदिर जो इतने वर्षों से मामला चल रहा था, जिससे लड़ाई दंगे पूरे विश्व में हो रहे थे, समझ लीजिए वो मामला हल हो गया। वो मामला हल हो गया तो विकास को यहाँ गति मिल रही। यहाँ पे सारे बैंक खुल रहे, मॉल खुल रहे हैं, दुकानें आ रही, लोग खुशहाल हो रहे हैं। आप एक ये कुर्सी हमें दे देंगे तो आप वहाँ आ जाइए, एक कुर्सी पे हम बीच में आ जाते हैं। आप बैठिए, आप भी देखिए। कुछ नेता लोग कहते थे कि भैया राम मंदिर बनेगा तो क्या होगा, क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब अयोध्या के लोग क्या कहते हैं? आप अयोध्या से हैं, क्या रोजगार में कुछ बढ़त हुई है? क्या मंदिर बना है? क्या टूरिस्ट लोग आने शुरू हुए हैं? बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं। आप देखिएगा जो यहाँ गलियों पे गेस्ट हाउस हैं, छोटे होटल्स हैं, वहाँ पे भी लोग आने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी है। जो केवल शादी विवाह में केवल बुक होते थे, वो अब बुक होने लगे हैं, ऑनलाइन बुक होने लगे हैं। अभी आपका ताराजी रिसोर्ट एक है, बाईपास पे है। पहले वो अयोध्या नहीं था नाम इसका, केवल फैजाबाद था, तो लोगों को सुविधा होती थी। अब वो अपना नेट से सर्च कर लेते हैं और बुक कर लेते हैं, तो इससे टूरिज्म को बहुत अच्छा बढ़ावा मिला। नाम बदलने से भी फायदा? बिल्कुल फ़ायदा हुआ। हमारी पहचान हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पहले लोग फैजाबाद का ही नहीं जानते थे, अयोध्या कहते थे तो जान जाते थे। अब कोई किसी को पहचानने की या पहचान देने की आवश्यकता नहीं रही। अब तो बस जाके ये बताना है मैं शिव कुमार अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हूँ और मेरा नाम पूरा शिव कुमार मौर्य है, लेकिन मैं एक हिंदुत्व का एक होना चाहिए। ये ने तो दिलचस्प कर दी है बात मौर्य बताकर। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए, कह कर कि दलितों को शोषित करती है, प्रताड़ित करती है, शोषण हो गया है, हमें काम नहीं करने दिया 5 साल। और मौर्य जी आप बता रहे योगी बात कर रहे हैं। भैया क्यों ना करे, 5 साल उनको दिक्कत ना हुई। 5 साल पहले 1 साल 2 साल किसी चीज़ को समझने में इतने बड़े नेता समाज के सुधारक हैं,
हमने उनको लोगों ने चुन के भेजा तो उनको 5 साल लग गए समझने में कि उनकी सुनी जा नहीं जा रही, शोषित हो रहे हैं। ये सारी समस्याएं सुनने में आदमी को 1 साल वर्ष लगता, 1.5 साल 5 वर्ष लग गया। उनकी बेटी आज भी सांसद है। क्या लग रहा है जो मौर्य जाति के लोग हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं गए क्या? हम जाति विशेष के नहीं कहते, जो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, वो भाजपा के साथ है। अच्छा, राष्ट्रहित में है वो भाजपा के साथ है, तो क्या बाकी ये राष्ट्रहित की बात नहीं करते क्या? अखिलेश यादव बात कर रहे थे तो कुछ और ही ऐसा होता। बीजेपी को इतना 45% 325 ना पहुँचती अगर कर रहे होते तो आपका कहने का मतलब है अखिलेश और गठबंधन ये राष्ट्रहित की बात नहीं करते हैं। ये कर रहे होते तो बेर बेर इनको गठबंधन को बदलना पड़ता। कभी पिछले बार ये आए थे, ये विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ आए थे, लोकसभा में बहन जी के साथ आए, अब के चुनाव में जैन जी के साथ आए। तो क्यों परिवर्तन? दोस्त एक बनता है ना, बनता लाइन टाइम चलता है। इनको क्यों बदलना पड़ रहा है? ये तो बदलना पड़ता है। बिल्कुल बदलना पड़ रहा है, नहीं तो वही उन्हीं के साथ रहते हैं, अच्छे बुरे साथ गुजारते समय। लेकिन उनको ये सोच रहे कि इनको करने ये हो जाएगा, और जब कर रहे तब तक गर्द मिट जाएगा। ये चुनाव इनके लिए आखिरी साबित है। अखिलेश यादव के लिए आखिरी चुनाव साबित है। अब ये तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है बेर बेर खिलाफ होता जा रहा है। उनको अपने दम पे काम करना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, अपने सिद्धांतों के साथ लड़ना चाहिए। देखिए, जब चुनाव शुरुआत हुई तो एक अलग दिशा में था, लेकिन चुनाव आते आते पहला चरण, दूसरा चरण, तो चुनाव कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ दिया गया। योगी जी खुद भी ट्वीट करने लगे कि भाई साहब क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी, एक ही तरफ से कुछ नहीं होता। आप जब एक तरफ से क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। क्रिया करेंगे प्रक्रिया होगी। बिल्कुल होगी। क्रिया किसने की बता दीजिए ना, खुल के बताए मौर्य साहब। बता तो रहे हैं भैया, क्रिया जब करेंगे प्रतिक्रिया होगी। जैसे आपने कहा योगी जी, तो उन्होंने भी, अखिलेश जी ने कुछ कहा तब इन्होंने कहा। सारी गलती अखिलेश की है। अखिलेश की नहीं है, सभी दलों की है। जब जैसे आदमी क्रिया करेगा प्रतिक्रिया होगी। चलिए, आपका क्या नाम है? अरे चलो भैया बोल दो। नाम तो बता दीजिए, दूर से आया हम आपका नाम। अरे मुकेश मौर्य है। मुकेश मौर्य। अरे मौर्य साहब, आपका क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल ठीक है। किसका है? भाजपा का है। भाजपा का है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के इतने बड़े नेता वो चले गए छोड़कर, तो क्या मौर्य लोग नहीं गए क्या उनके साथ? 5 साल अगर उनको छोड़ना था तो पहले ही छोड़ देते, क्यों आखिरी में क्यों गए? सवाल ये है। पहले ही छोड़ देते। और क्या भाई, उनको अगर नहीं अच्छा रहा कार्यप्रणाली तो 2 साल में छोड़ देते, 3 साल में छोड़ देते। ये आखिरी में क्यों छोड़े? इसका भी तो कारण है। अच्छा, तो इसलिए नहीं गए मौर्य साहब कि वो आखिर में छोड़ के गए, पहले जाते तो चले जाते क्या? हाँ, तो उनका कुछ मुद्दा रहा तो मैं नहीं मानता, इनकी बात नहीं मानी जा रही है। आप पूरा 5 साल मौज करिए, घर बना लीजिए फिर भाग जाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं। बांध के चल दो सड़का मड़का। अच्छा, इधर देखिए, राम मंदिर का यहाँ पे शिलान्यास हुआ, कार्य चल रहा है। आज हम भी देख के आए हैं, लगातार काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है राम मंदिर का। तो राम मंदिर बनने से जो अयोध्या के लोग हैं उनको नुकसान हुआ है क्या? कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, विदेशी पर्यटन आएंगे। और आप यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब हमारा उड़ने लगेगा, जिस दिन मेडिकल कॉलेज नहीं था ये फैजाबाद में, अब मेडिकल कॉलेज अयोध्या हो गया फैजाबाद। न, अयोध्या कैंट, इसको कैंट बनाया गया, अयोध्या कैंट बना दिया गया है, और वो अयोध्या है। तो इससे विकास अगर होगा अयोध्या तो तभी तो लोग आएंगे। जैसे रेलवे का परिवर्तन हुआ है, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया है, हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। अगर इसकी सब उड़ान होगी तभी तो लोग आएंगे। अरे वो केजरीवाल कहते थे इधर मंदिर नहीं बनाइएगा, इधर वो बनाइएगा, लाइब्रेरी बनाइएगा, हॉस्पिटल बनाइएगा, स्कूल बनाइएगा। मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा होगा अयोध्या वालों का? अरे उनको अगर यही समझ में आता तो ना आ जाते हैं खुद। आप तो ऐसा सवाल करें खुद, अरे खुद ना आ जाते। आप अगर मथुरा को कहा होगा सचिवालय बना दो, तो उनसे बड़ा मूर्ख क्या होगा बताओ? केजरीवाल को आप ये सवाल उठाएंगे? केजरीवाल मूर्ख है। और क्या भाई, उसको आप मथुरा को आप कहिए वो बना दीजिए सचिवालय। अरे हम तो एक विदेशी चैनल में देखे थे, वो हिंदी में चलता है, एक विदेशी चैनल है, उनका एक रिपोर्ट हम देखे थे कि अयोध्या के लोगों को बहुत दुख हो रहा है, मंदिर बना है, हमारी दुकानें गई, हमारे ये सब गया। वो सब अवैध हैं,
अगर आप देख लीजिए पूरा अयोध्या का नक्शा देख लीजिए, वो रोड पे उनकी निजी दुकान कहीं नहीं है, सब बिल्कुल बाउंड्री क्या किए हुए हैं हाँ, सब किनारे किनारे राम जी की धरती पर। अरे वो सदा वही कमा खा रहे हैं और भाई उनकी रोजी रोटी चल रही है। अब अगर वो जो रोड चौड़ी होगी, अगर विकास होगा तो उसमें अब ये जो 4 लेन आप डिमांड कर रहे हैं, 4 लेन होना चाहिए, कहीं ब्रेकर न लगे, कहीं गाड़ी का जाम न लगे, तो कुछ तो दिक्कत ज़मीन जाएगी ही, किसानों की ही ज़मीन जाएगी ना, बिना ज़मीन के तो बनेगी नहीं। अब आप कहिए रोड भी बढ़िया बन जाए, हमको कहीं ब्रेक भी न लगाना पड़े, टोल टैक्स भी न देना पड़े, फिर के बाद कहिए अब महंगाई है। तो फायदा हुआ है राम मंदिर का? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ है। अयोध्या के लोग चाहते थे कि बने। हाँ, बिल्कुल बने। हम देखते हैं चैनल आते हैं विदेशी, वो दिखाते हैं तो हम भी सोचते हैं सच्चाई होगी इसमें। आप अगर सच्चाई देखना चाहिए तो आप बस्ती तरफ बढ़ जाइए और आप देखिए एक स्टार होटल बन रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा होटल नहीं आपको आज, जब जिस दिन मंदिर बन के 2024 में तैयार हो जाएगा तो आपको कोई ऐसा होटल नहीं जो फैजाबाद के अंदर नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब अमीर हो जाएंगे फैजाबाद के लोग? बिल्कुल अमीर होंगे। तो मंदिर का फायदा मिलेगा पूरा? अरे भाई, जो वो मार्केट जो दुकान बनेगी, जन्मभूमि को जो किनारे किनारे जो नक्शे से बनेगी दुकान, तो उसमें कौन जाएगा? क्या कोई बाहरी आदमी उसमें लेंगे तो वहीं का आदमी। हम तो उनकी ही बात कर रहे थे, फिर से कर देते हैं जिनको आप मूर्ख बताते हैं, केजरीवाल की। वो कहते हैं उद्योग दे देते, लोगों को रोजगार दे देते, मंदिर क्यों दे दिए? नहीं, ये गलत बात है। मंदिर धर्म के बारे में आदमी नहीं कहना चाहिए, किसी के बारे में कुछ बना दो, ये बना दो। अगर हम सीधे कहें मथुरा को बना दिया जाए, रायबरेली सचिवालय बना दिया जाए, तो गलत बात है ना। तो मथुरा का मंदिर ही रहना चाहिए, मंदिर ही रहना चाहिए ना। सचिवालय नहीं चलेगा। हाँ, तो ऐसे ही अयोध्या में भी मंदिर ही चलेगा, यहाँ पे कुछ और नहीं चलेगा। और क्या भाई, राम की धरती है। राम की धरती है। और क्या। चलिए, भाई साहब कह रहे राम की धरती है, तो हम तो सुने थे, इंग्लिश चैनल देखे थे एक आध, वो बता रहे थे कि अयोध्या में लोग दुखी हो गए हैं, तो हम चले आए। मैं कहा हम खुद जान लेते हैं जाके। भाई दुखी, अब अगर ये रोडवा चौड़ी होगी तो दुखी सबे रहेगा। हाँ, क्या भाई ना आप किया, अगर भी सड़क चौड़ी हो जाए आपके गांव में, यहाँ आपका घर बना होगा, तो अगर आपका घर थोड़ा अगर चौतरा टूट जाएगा तो आप दुखी नहीं रहेंगे। गाँव में छोटी सी बात सोच लीजिए, भाई चौड़ी होगी रोड तो टूटेगा जरूर। अब अगर आप अपने 3 मीटर में रहना चाहते हैं तो 3 मीटर में रहिए। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है अगर विकास होगा तो दिक्कत होगी भाई, जरूर विकास होगा तो दिक्कत होगी। हाँ, कुछ समय के लिए दिक्कत होगी, कुछ समय के लिए दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद में खुशहाली आएगी। क्योंकि जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता तो पहले उसको दिक्कत होती, लेकिन बाद में उसका भविष्य उसी से बनता है। ठीक उसी प्रकार से विकास के लिए पहले थोड़ा विनाश होता है। विकास के लिए थोड़ा विनाश होता है, थोड़ा होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, विनाश नहीं होता। लोगों को लगता है कि यहाँ दिक्कत हो रही, कल वही लोग खुशहाल होंगे। चलिएगा, ये भाई साहब तो इधर कह रहे हैं कि अभी जो हम देखे थे इधर उधर की चीज़ें, अंग्रेजी चैनल देखे थे, वो सच्चाई तो हम आपसे जान लिए हैं। आपको तो लगता है मंदिर का फायदा ही हुआ है। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, अभी और भी लोग इधर मौजूद हैं। बाहर से बात है तो यूपी से ही। क्या चल रहा है यूपी में, माहौल क्या चल रहा है? माहौल ये चल रहा है इसका लहर बीजेपी की। बीजेपी अरे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई जाते हैं पूछना चाहते हैं हम। बीजेपी की लहर है, बताया आपको मैंने पूरा, बाकी मुझे नहीं पता है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कुछ मिलना है नहीं, चाहे बीजेपी है चाहे सपा है, मिलना कुछ नहीं मिलना है, लहर भी। बस लहर है बीजेपी की। आपका क्या नाम भाई साहब? अमित मौर्य। क्या चल रहा है भाई मेरे यहाँ तो यहाँ पे सफाई चल रही है। पचल? कौन से हम यहीं से हैं। उधर आ जाते हैं। अरे मौर्य जी, मैं उधर बात कर रहा था, मौर्य जी बैठे हैं सामने, तो कह रहे भाजपा चल। भैया आप देखिए, वेद प्रकाश गुप्ता जी यहाँ पे विधायक थे, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए कि किसी के यहाँ भी अगर वो रोड कहीं भी गए हों तो बता दें 5 साल में वो जब से जीते हैं कहीं भी दिखाई नहीं पड़े हैं आज तक। बस सिर्फ जैसे ही चुनाव आएगा तब दिखाई देने लगेंगे, नहीं तो उससे पहले कभी दिखाई नहीं देते हैं। और पवन पांडे जी हैं, वो कम से कम चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, वो हमेशा समाज में उठते बैठते रहते हैं। इसलिए भैया वो हमारी तरफ से तो वही जीतेंगे। मौर्य जी, चुनाव इधर यहाँ के लोकल कैंडिडेट के ऊपर हो रहा है या फिर योगी जी के नाम पर हो रहा है?
योगी जी एक बड़ा चेहरा है, उन्हीं के दम पे ये लोग जीत रहे हैं। वेद प्रकाश गुप्ता हुए, कोई भी विधायक हुआ। बाकी यहाँ के जो देखा जाए तो अच्छे आदमी में तो वही पवन पांडे जी हैं। सरकार किसकी बढ़िया है, अखिलेश की और सरकार तो भैया देखी जाए तो सबसे बढ़िया अखिलेश की है, ओबीसी के नज़रिए से। और बाकी जनरल के लिए तो भाई योगी जी ही बढ़िया हैं। इसी के लिए अखिलेश बढ़िया, जनरल के लिए जी कैसे थोड़ा जैसे कोई भी के लिए कैसे नहीं बेकार है। अधिकतर देखिए भैया इसमें सरकार में सबसे ज़्यादा सुनवाई ठाकुर पंडित की होती है और किसी की नहीं। तो पंडित लोग वैसे परेशान कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो। अरे भैया सब कहने को है, पूछ लीजिए किसको वोट देंगे, वो बता देंगे भैया किसको देंगे। सिर्फ तो ऐसे मौर्य जी भी बोल रहे थे हम बीजेपी को वोट देंगे। भैया अपनी अपनी सोच है, अब वो उनको देना चाहते हैं, हम दूसरे। मैं बोलूँ सपा को दूँ, बीजेपी को दूँ, अंदर जाके कौन किसको वोट दे रहा है कुछ पता नहीं होता किसी का। पहली बात तो ये है, ना आप देखने जा रहे हैं ना अगला बंदा देखने जा रहा है कि वोट किसको दिया गया है। ठीक, मैं बोलूँ बीजेपी को दूँ, सपा को दूँ और पहुँच के मैं अंदर किसी और को दे दूँ वोट, कौन देखने वाला है। तो बस ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है कि हम उसको देंगे उसको देंगे। बस थोड़ा सोचिए डीपली बात को। मैं सिर्फ लोगों का देख रहा हूँ कि जो मतलब यहाँ पे भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। जैसे पांडे जी हैं, वो कई काम कराए हैं यहाँ पे, और भाई इनके बल्कि ये हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, ये तो कोई काम नहीं किए हैं अपने फैजाबाद में। कोई भी काम आप बता दीजिए वो किए हों? काम नहीं किए हैं। कोई भी काम नहीं किए हैं। जितना आपका क्या नाम भाई साहब? शिखर सिंह। अयोध्या से हैं? क्या माहौल है इधर? हमें नहीं पता, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, अभी छुट्टी आया हूँ तो हमें इतना मालूम नहीं है। आर्मी में? हाँ। चलिए आपसे ज़्यादा सवाल हम करना भी नहीं चाहेंगे। देश की सेवा कर रहे हैं आप, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बहुत कम लोग होते हैं आपके जैसे, आप जैसों की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। चलिएगा और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये तो आर्मी में है। क्या नाम हो गया सर आपका? सुनील। अरे माहौल क्या चल रहा है चुनाव? माहौल तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका झुकाव किधर जा रहा है? हमारा झुकाव, हम तो हैं सरकारी कर्मचारी, झुकाव क्या बताएं हम लोग तो निष्पक्ष हैं अभी, लेकिन वोट तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। हाँ, सरकार किसकी बढ़िया रही? अखिलेश और योगी की सरकार देखें तो किसकी सरकार बढ़िया रही? सरकार तो दोनों अच्छी है। अभी तक हम लोगों ने बसपा सरकार में भी काम किया, भाजपा सरकार में भी काम किया, और उसमें सपा सरकार में भी काम किया। सभी के योजनाएं कुछ ना कुछ अच्छी रहती हैं। इनका कोई फर्क नज़र नहीं आया तीनों सरकार? नहीं, कुछ नए नए चीज़ें लाते रहे हैं, सभी लोग अपने अपने लाते रहे। कुछ भाजपा के सरकारों ने कुछ बहुत पुराने मुद्दों को सॉल्व किया जो हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी था, तो सभी के लिए अच्छा है। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि सरकार, अब देखिए एक लोगों के कहने से तो बनती नहीं, सरकार तो बनेगी पूरे प्रदेश के लोगों के वोट से। चलिए, आप भी सरकारी कर्मचारी हैं? जी हाँ, हम भी सरकार। चलिए, आप लोगों से ज़्यादा सवाल पूछेंगे नहीं, पता लगे आपकी नौकरी खतरे में आ जाए, कुछ कह दे तो।